तो साइंटिस्ट आगे अब एक्सरसाइज 7.8 का हम 7th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 7th क्वेश्चन के अंदर देखिए डिफरेंशिएट करना है हमें, कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, नोट करते हैं। सबसे पहले 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नोट करते हैं। 7th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट इसने फंक्शन दे रखा है x की पावर साइन x, ठीक है, x की पावर साइन x है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू साइन x की पावर x। तो इसको कैसे डेरिवेट करेंगे साइंटिस्ट, आपको तरीका तो पता है। सबसे पहले कौन से को डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद में कौन से को करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि अपना ये फंक्शन है वो y है, x की पावर साइन x ये आपका y है, और जो दूसरा फंक्शन है वो आपका z हो जाएगा साइन x की पावर x, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें y वाले फंक्शन का डेरिवेशन निकालना है z वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में, यानी कि dy/dz ये हमें फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम। तो इसको कैसे करेंगे, दोनों फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन किए भी थे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अपना फंक्शन क्या है, y = x की पावर साइन x। सबसे पहले तो dy/dx निकालेंगे, उसके बाद में z वाले फंक्शन का भी हम अलग से डेरिवेटिव करेंगे, साइन x की पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको छोड़िए, एक बार इसको करते हैं। y = x की पावर साइन x दे रखा है, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन कैसे निकालेंगे आपको पता है। बेस भी जब अपना x वाला फंक्शन होता है और पावर भी x वाली फंक्शन होती है, तो उस साइड हमें दोनों साइड लॉगरिथम अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, तो इस साइड तो अपने पास log ऑफ y हो जाएगा, इस साइड जब लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो आपको ये भी पता है कि लॉगरिथम अप्लाई करने के बाद अगर पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है, ठीक है। जिस फंक्शन का लॉगरिथम अप्लाई करते हैं उस फंक्शन की अगर पावर होती है तो वो पावर आगे आ जाती है। तो इसके अंदर ये जो साइन x है ये तो पावर है आगे आ जाएगी, और अपने पास फंक्शन क्या बनेगा, log ऑफ x बचेगा। अब इसके अंदर आप बोथ साइड डेरिवेटिव कर सकते हो, log y का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y हो जाएगा, ठीक है, और फिर y का डेरिवेटिव करोगे तो dy/dx हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे u इंटू वी का केस लगाएंगे। दो फंक्शन है, एक तो साइन x है और एक log x है, इन दोनों का डेरिवेटिव कैसे करेंगे। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि साइन x को एज इट पुट करते हैं, log x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस में अब log x को एज इट पुट करेंगे इंटू साइन x का डेरिवेटिव करेंगे तो cos x हो जाएगा, ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब हमें तो dy/dx चाहिए, dy/dx चाहिए, तो ये वाला जो y है वो दूसरी साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, दूसरी साइड मल्टीप्लाई में जाएगा। y का मतलब क्या है, y तो सेम फंक्शन है, x की पावर साइन x ये तो y है, अपने पास यहाँ फंक्शन क्या बनेगा, साइन x/x, साइन x/x प्लस में cos x इंटू log x, ये आपका डेरिवेटिव हो जाएगा इस फंक्शन का, ठीक है। तो एक बार इसके अंदर ऐसा करते हैं, dy/dx = ये जो अंदर साइंटिस्ट हम यहाँ पे x एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो x है ओनली इसके नीचे है, हम ये x एलसीएम लेने के बाद इन सभी के नीचे कर देंगे। तो x एलसीएम लेंगे, एलसीएम वाला x तो देखो बाहर निकल जाएगा, अपने पास यहाँ क्या बचेगा, x की पावर साइन x, ठीक है, और ये x जो हम एलसीएम लेंगे वो बाहर निकाल लेंगे इसको पहले से ही, या फिर अंदर पड़ा रहना देते हैं एक बार। यहाँ हो तो अपने पास हो जाएगा साइन x प्लस में यहाँ x एलसीएम लेंगे तो x इसके साथ में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x इंटू कोस x इंटू log x, इसके डिवाइड में चला जाएगा x, इसका डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ भी देखिए फंक्शन भी अपना x वाला है और पावर भी x वाली है, तो सिंपल बात है दोनों साइड लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, इस साइड तो log ऑफ z हो जाएगा, इस साइड ये x पावर आगे आ जाएगी और फंक्शन बनेगा log ऑफ साइन x। दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो 1/z हो जाएगा, इंटू z का डेरिवेटिव करोगे तो dz/dx हो जाएगा, इक्वल टू इस साइड डेरिवेटिव करोगे x को एज इट इज पुट करते हैं, log साइन x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/sin x हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा, इंटू फिर साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो cos x हो जाएगा, फिर प्लस के अंदर log ऑफ साइन x को एज इट इज पुट करेंगे, log ऑफ साइन x को एज इट इज पुट करेंगे, इंटू में x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे
डी जेड अपॉन डी एक्स निकालना है, डी जेड अपॉन डी एक्स निकालना है, तो ये वाला जो जेड है वो दूसरी साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये वाला जेड मल्टीप्लाई में जाएगा, जेड का मतलब क्या है, जो फंक्शन है खुद है, वो हो जाएगा साइन एक्स की पावर एक्स, ठीक है। और अंदर अपने पास क्या रहेगा, अंदर अपने पास ये वैल्यू रहेगी। इसके अंदर हम ऐसा करते हैं, साइन एक्स एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे साइन एक्स एलसीएम लेने के बाद यहाँ तो एक्स कोस एक्स हो जाएगा, एक्स कोस एक्स हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे इसके साथ में मल्टीप्लाई में लग जाएगा, साइन एक्स यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब हमारे पास ये फंक्शन बनेगा, ये इसका डेरिवेटिव हो चुका है। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो डी वाई अपॉन डी जेड चाहिए। ये कैसे आ सकता है, ये आ सकता है डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी जेड जो निकालेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसको इससे डिवाइड करना है। ये क्या है, एक्स की पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कोस एक्स इंटू लॉग एक्स, इसके नीचे एक्स दे रखा है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाएगा, रकम पलट जाएगी। ये वाला जो साइन एक्स है वो ऊपर चला जाएगा, ये वाला जो साइन एक्स है वो अपना ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। साइन एक्स की पावर एक्स ये हो जाएगा इंटू एक्स कोस एक्स प्लस में साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। अपने पास ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो साइंटिस्ट आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं आगे इसका जो सेकंड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में देखना, साइंटिस्ट फंक्शन दे रखा है एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स को हमें डेरिवेट करना है साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं कि ये आपका जो फंक्शन है वो y है, एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स, और ये जो आपका फंक्शन है वो z है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे। कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स जो करेंगे तो साइंटिस्ट इसके अंदर ना बोथ साइड लॉगरिथम अप्लाई होगा, बोथ साइड लॉगरिथम अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो ये देखिए फंक्शन क्या बनेगा, अपना फंक्शन अपना log y बनेगा, ठीक है। log y इज इक्वल टू हो जाएगा, इस साइड log अप्लाई करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, इसकी ये जो पावर है साइन इनवर्स x वो तो आगे आ जाएगी और अपना फंक्शन बन जाएगा log x, ठीक है। और अब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन वाई हो जाएगा, y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ देखिए u इंटू का केस लगाएंगे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, साइन इनवर्स x को एज इट इज पुट करते हैं, साइन इनवर्स x को एज इट इज पुट किया इंटू log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस के अंदर log x को एज इट इज पुट करेंगे, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ से अपने पास जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो y इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। y का मतलब क्या है, जो पावर दे y का मतलब फंक्शन दे रखा है सेम अपना, x की पावर साइन इनवर्स x इंटू में यहाँ साइंटिस्ट ये हो जाएगा, ये दोनों एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों एलसीएम लेंगे तो सिंपल सी बात है, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। क्या करेंगे, साइन इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में x log x हो जाएगा, x इंटू log x हो जाएगा, डिवाइड बाई ये एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो साइंटिस्ट अपना डी वाई अपॉन डी एक्स ओनली इस फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं डी जेड अपॉन डी एक्स देखेंगे, डी जेड अपॉन डी एक्स करेंगे, इसका अलग से डेरिवेटिव करेंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल है, साइन इनवर्स एक्स का तो 1 अपॉन
रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें तो y वाले फंक्शन का z वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें तो dy/dz चाहिए, जो कि आ सकता है dy/dx डिवाइड बाई dz/dx अप्लाई करने के बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ओवरऑल जो dy/dz आएगा, dy/dx यानी कि ये फंक्शन क्या है, x की पावर साइन इनवर्स x इंटू में ये वैल्यू, इंटू में क्या दे रखी है, साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x log x, इसके डिवाइड में x इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिवाइड करना है dz/dx से, इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, ये देखिए जो हमने dz/dx निकाला था, इससे डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाएगा और रकम पलट जाएगी। ये जो आपके पास रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये तो ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इससे अपने पास ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो अपने पास ओवरऑल जो dy/dz बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ देखिए x की पावर साइन इनवर्स x है और नीचे इसके x दे रखा है, x की साइन इनवर्स x पावर यहाँ है और एक पावर नीचे है, तो आपको पता है बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो पावर कम हो जाती है, सिंपल सी बात है। इसको x से डिवाइड करेंगे तो इसमें से x की एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ पे x की पावर क्या बचेगी, यहाँ बचेगी x की पावर साइन इनवर्स x तो पहले थी, नीचे x है तो -1 एक पावर कम हो जाएगी ना, और अंदर अपने पास क्या बचेगा, साइन इनवर्स x इंटू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में x इंटू log x, ये आपका ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं आगे इसका जो थर्ड पार्ट दे रखा है उसको देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखना साइंटिस्ट, साइन इनवर्स x की पावर x है, इसका हमें डेरिवेशन फाइंड करना है साइन इनवर्स x की पावर टेंजेंट x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सॉरी ये ओनली साइन x है, साइन x की पावर टेंजेंट x। तो साइंटिस्ट इसके अंदर मान लेते हैं कि आपका ये जो पहला फंक्शन है वो y है, साइन इनवर्स x की पावर x, और ये आपका सेकंड फंक्शन जो है वो z हो जाएगा, z फंक्शन आपका हो जाएगा साइन x की पावर टेंजेंट x, ठीक है। ये आपका पहला फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमें y वाले फंक्शन का z वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि हमें निकालना है dy/dz, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एक बार तो इनका अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं जैसे हम पहले भी करते आए हैं। इस वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ देखिए फंक्शन भी आपका x वाला है और पावर भी x वाली है, तो सिंपल सी बात है इस टाइम अपने को दोनों साइड log अप्लाई करना पड़ेगा। इस साइड log y हो जाएगा, इस साइड log अप्लाई करेंगे तो पावर इसके आगे आ जाएगी, ठीक है, x पावर आगे आ जाएगी और अपने पास बचेगा log ऑफ साइन इनवर्स x। अब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो y ये तो 1/y हो जाएगा और y का डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा। यहाँ देखिए x को हम एक बार एज इट इज पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, log का डेरिवेटिव करोगे तो 1/sin इनवर्स x हो जाएगा ना, 1/sin इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। फिर sin इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस के अंदर log ऑफ साइन इनवर्स x एज इट इज पुट करेंगे और x का डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू में 1 आएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से ओवरऑल dy/dx क्या आएगा, dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो y है ये इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। y क्या दे रखा है, y आपका दे रखा है जो फंक्शन है वही साइन इनवर्स x की पावर x, यहाँ नोट कर लेते हैं, साइन इनवर्स x की पावर x। अब इसके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, x इंटू 1 करोगे x अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में log ऑफ साइन इनवर्स x। इसका डेरिवेटिव तो देखिए साइंटिस्ट ये हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ भी दोनों साइड लॉगरिथम अप्लाई करेंगे
दोनों साइड log अप्लाई करेंगे तो ये तो log z हो जाएगा, इस साइड log अप्लाई करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, आपकी जो पावर टेंजेंट x वो आगे आ जाएगी, अपने पास अंदर फंक्शन बनेगा इनटू में log ऑफ साइन x। ठीक है, अब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो log का डेरिवेटिव करोगे तो 1/z हो जाएगा, z का डेरिवेटिव करोगे तो dz/dx हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ एक बार टेंजेंट x को एज इट इज पुट करते हैं इनटू log साइन x का डेरिवेटिव करेंगे, log का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/sin हो जाएगा, 1/sin, साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो cos हो जाएगा। ठीक है, प्लस में अब हम log साइन x को एज इट इज पुट करते हैं, log ऑफ साइन x को एज इट इज पुट करेंगे इनटू टेंजेंट x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो सेकेंड स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से अपने पास जो dz/dx आएगा, dz/dx आएगा वो क्या आएगा, ये वाला जो z है वो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, z का मतलब क्या है, जो फंक्शन दे रखा है वही सेम, यहाँ क्या लिखेंगे साइन x की पावर टेंजेंट x, ये तो z मल्टीप्लाई में हो गया, अंदर क्या बचेगा यहाँ देखिए। अब आप ये बताइए कि cos अपॉन साइन क्या होता है, आपको पता है cos अपॉन साइन होता है कोट, cos अपॉन साइन कोट होता है, यानी कि टेंजेंट x इंटू कोट x ये बनेगा, और कोट और टेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कोट को हम लिख सकते हैं 1/टेंजेंट, टेंजेंट इंटू 1/टेंजेंट, ये तो देखिए 1 होगा, प्लस में ये बनेगा सेकेंड स्क्वायर x इंटू log ऑफ साइन x। ठीक है, ये आपका बनेगा dz/dx। अब इसके अंदर हमें फाइनली क्या फाइंड करना है, हमें निकालना है dy/dz। dy/dz कैसे निकल सकता है, dy/dx जो हमने ये निकाला है इसको डिवाइड करते हैं dz/dx से, सीधी सी बात है, तो dy/dz अपने पास फाइनली आएगा, इसको इससे डिवाइड करना है, ये क्या है साइन इनवर्स x की पावर x, अंदर क्या है x अपॉन साइन इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर, प्लस में log ऑफ साइन इनवर्स x, इसको डिवाइड करना है, कंप्लीट डिवाइड का निशान लगाएंगे इस वैल्यू से, तो ये क्या है साइन x की पावर टेंजेंट x, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर x इंटू log ऑफ साइन x। ठीक है, बस आप इसको इतना ही छोड़ देना, आगे मत सोल्व करना, यही आपका जो डेरिवेटिव है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आगे जो अपना 7th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 4th पार्ट, उसको सोल्व करते हैं। इसका 4th पार्ट देखना साइंटिस्ट, इसने क्या बोल रखा है साइन x की पावर x ये फंक्शन दे रखा है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है दिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो ये इक्वेशन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हम इन दोनों फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो अलग अलग निकालेंगे, एक साथ नहीं निकालेंगे, इसका यहाँ नहीं निकालेंगे और इसका यहाँ नहीं निकालेंगे। ठीक है, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेंथी होने वाला है, पहले से बता रहा हूँ। इसके अंदर साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो ये देखिए कि इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, y मान लेते हैं कि आपका फंक्शन है साइन x की पावर x, और जो आपका z फंक्शन है वो है टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमें dy/dz निकालना है, y वाले फंक्शन का z वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए हम y वाले फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद में z वाले फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव निकालेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अपना जो y = फंक्शन दे रखा है साइन x की पावर x। ठीक है, तो आप साइंटिस्ट इसके अंदर एक बात नोट करना, यहाँ जो फंक्शन है वो तो आपका ओनली साइन है। ठीक है, इस साइन का जो एंगल है ना x, उसकी पावर x दे रखी है, ये जो x है ये कंप्लीट फंक्शन की पावर नहीं है, ये ओनली इसके एंगल की पावर दे रखी है, अपना फंक्शन तो सिंपल साइन है। ठीक है ना, तो इसके अंदर जब हम दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx,
इसके अंदर कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि दोनों साइड लॉगरिथम अप्लाई करना पड़ेगा। लॉगरिथम अप्लाई तो करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके करना पड़ेगा। जब इसके एंगल का डेरिवेटिव करने की बारी आएगी ना, तब लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, उससे पहले लॉगरिथम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, dy अपॉन dz इज इक्वल टू साइन, अपना फंक्शन क्या है साइन, और आपको पता है साइन का जो डेरिवेटिव होता है कोस, कोस एक्स की पावर एक्स हो जाएगा। ये तो फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। फंक्शन का डेरिवेटिव होने के बाद में एंगल है एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए वैसे नॉर्मली तो, क्योंकि इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी उसके अंदर कई बार इसका जो डेरिवेटिव है वो यूज हो चुका है। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव तो आपको क्लियरली याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे अलग से निकाल के बता देता हूँ। ये जो एक्स की पावर एक्स है ना, एक्स की पावर एक्स है, ये भी अपने आप में एक अलग फंक्शन है कोई ना कोई। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका कोई यू फंक्शन है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं आपको पता है, जब बेस भी एक्स वाला होता है और पावर भी एक्स वाली होती है तो दोनों साइड लॉगरिथम अप्लाई करते हैं। तो सिंपल है कि इसके अंदर लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो log u हो जाएगा, इस साइड log अप्लाई करेंगे तो x पावर आगे आ जाएगी, log x बचेगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे दोनों साइड तो ये 1/u हो जाएगा, और u का डेरिवेटिव करेंगे तो du/dx हो जाएगा, इक्वल टू x को एज इट इज पुट करेंगे, log x का डेरिवेटिव करेंगे 1/x आएगा, प्लस में अब log x को एज इट इज पुट करेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से du/dx चाहिए, du/dx चाहिए, तो ये वाला जो u है इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। u का मतलब क्या है, जो फंक्शन है, यानी कि x की पावर x इंटू x/x का मतलब 1 प्लस में log x। ठीक है, ये वैसे आपको नॉर्मली याद होना चाहिए, मैंने आपको निकाल के भी बता दिया। तो सिंपल सी बात है, साइन का डेरिवेटिव कोस कर दिया, फिर बारी आती है एंगल की। एंगल x की पावर x है, x की पावर x का डेरिवेटिव भी निकाला है, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, ये अपना कंप्लीट इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इसको दोबारा ध्यान से समझ लेना, अपना जो ओनली फंक्शन है ना, फंक्शन तो सिंपल है साइन, इसका जो एंगल है वो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, एंगल का डेरिवेटिव हमने अलग से निकाला है। तो ये अपना हो जाएगा dy/dx, इसको अच्छे से अलग से नोट कर लेना, इसका जो डेरिवेटिव वो निकल चुका है। अब इसकी बारी आती है, अब साइंटिस्ट हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि जो अपना फंक्शन है वो z इज इक्वल टू दे रखा है टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसके अंदर साइंटिस्ट क्या करते हैं कि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे बिल्कुल उस तरीके से होगा, इससे पहले जो हमने 4th क्वेश्चन किया था या फिर 3rd क्वेश्चन किया था वो, इसमें टेंजेंट इनवर्स दे रखा है। तो हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए कि अंदर टेंजेंट वाला फॉर्मूला बनना चाहिए, अंदर टेंजेंट बनेगा तभी तो टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट कट हो जाएगा ना। तो इसके अंदर हम मान लेते हैं कि अपना जो एक्स स्क्वायर है वो इक्वल टू कोस थीटा है, एक्स स्क्वायर को कोस थीटा मान लेते हैं। तो अपने पास जो z इक्वल टू फंक्शन क्या बनेगा, वो बनेगा टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह कोस थीटा पुट करोगे 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा, इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। यहाँ देखिए, अब डायरेक्ट सोल्व करके बता देता हूँ आपको। हाफ एंगल फॉर्मूला पता है, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और ऊपर रूट लगाएंगे तो 2 का तो रूट हो जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर का रूट कट जाएगा, साइन स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कट जाएगा, अपने पास बचेगा साइन थीटा बाई 2। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1 प्लस कोस थीटा है, 1 प्लस कोस थीटा के लिए फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि एंगल का हाफ करते हैं ना, तो 2 के ऊपर तो रूट लग जाएगा, सीधी सी बात है क्योंकि रूट दे रखा है, और कोस स्क्वायर है, स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि ऊपर रूट दे रखा है, तो ये अपने पास सिंपल कोस थीटा बाई 2 बचेगा, रूट टू कैंसिल हो जाएगा। और ये अपने पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन कोस अपना होता है टेंजेंट, एंगल क्या दे रखा है थीटा बाई 2, तो सिंपल टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, अपने पास जो फंक्शन बनेगा z इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 बनेगा, सिंपल फंक्शन बचेगा थीटा अपॉन 2। लेकिन थीटा क्या है साइंटिस्ट, हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कोस थीटा माना था, तो यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका
z इज इक्वल टू थीटा की जगह ये पुट कर दिया, इसके डिवाइड में 2 फिर है, ठीक है, इसके डिवाइड में ये 2 फिर है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट अब इसका जो डी जेड अपॉन डी एक्स करेंगे, इसका अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम करेंगे डी जेड अपॉन डी एक्स करोगे तो ये तो 1/2 पहले से इसका कोफिशिएंट है, ठीक है। कोस इनवर्स का डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये कोस इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए अब 2 से 2 कैंसिल होने के बाद अपने पास जो डी जेड अपॉन डी एक्स आएगा वो अपने पास आएगा माइनस का 1/1 तो ये तो हो जाएगा माइनस का x डिवाइड बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये डी जेड अपॉन डी एक्स आ गया। लेकिन साइंटिस्ट हमें चाहिए क्या, वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो डी वाई अपॉन डी जेड चाहिए, जो कि ऊपर हमने नोट कर रखा है, ठीक है। डी वाई अपॉन डी जेड कैसे आ सकता है, ये आ सकता है डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स। तो अपने पास फाइनली डी वाई अपॉन डी जेड कैसे आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स देखिए हमने ऊपर अभी क्या निकाला था, वही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स हमने निकाला था, ऊपर से नोट करना, कोस एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस log x ये निकाला था, ठीक है। अब इसको साइंटिस्ट डिवाइड करना है डी जेड अपॉन डी एक्स, यानी कि इससे डिवाइड करेंगे तो सिंपल है, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 4 ये ऊपर चला जाएगा और ये माइनस का x है ये नीचे आ जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा और माइनस का सिंबल यहाँ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने पास फाइनली डी वाई अपॉन डी जेड क्या आएगा साइंटिस्ट, ये देखिए यहाँ से देखिए x की पावर x है और नीचे x दे रखा है, x की टोटल पावर x है, उसको x की एक पावर से डिवाइड कर दिया तो सिंपल बात है x की एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ तो बचेगा x की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, x की पावर x माइनस 1 हो जाएगा। इससे तो साथ में माइनस का सिंबल ये लगेगा और ये अपने पास हो जाएगा कोस x की पावर x इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log ऑफ x इंटू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो अपने पास ओवरऑल इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है डी वाई अपॉन डी जेड वो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स की पावर x माइनस 1 इंटू कोस एक्स की पावर x इंटू 1 प्लस log x इंटू रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4, ये आपका ओवरऑल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ साइंटिस्ट अपना जो ये 7th क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाएगा।